जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगी रौद्र सृष्टि, भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आरंभ करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक होकर सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोया देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तू क्यों रोता है? तो उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। और ऐसा करने पर भी वह बार बार फिर से 7 बार रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन सभी के स्थान, स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम भी ध्यान पूर्वक होकर सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। और ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से भी ग्रहण किया। हे द्विजतम, उस सती ने दक्ष भर से कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मेना के गर्भ से हिमालय की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, द्विजोतम, भगवान कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही संग है। और जिस प्रकार श्री भगवान विष्णु सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से ये भी हैं। विष्णु अर्थ है तो ये वाणी है, हरि नियम है तो ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है। वे धर्म हैं और ये शक्तियां हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के श्रेष्ठा है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर हैं और लक्ष्मी जी भूमि है। श्री हरि भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरडाक्ष है और देवी लक्ष्मी हे मुनि है। मधुसूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चिति है। भगवान कुशा है, लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान साम स्वरूप है और श्री कमला देवी उद्गति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। श्री कमला
भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्ष कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत की गति और आधार हैं। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी धुरमोड़ा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और लक्ष्मी जी साक्षात सिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभाग लक्ष्मी जी गौरी। श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेश हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्व स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल लया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। हे मैत्रेय, रीति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद स्वरूप हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। एक बार शंकर के अंशा अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधारी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो गई। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने सुंदर माला को देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला उन्हें दे दी। हे मैत्री, उत्तीर्ण वेशधारी विप्रवर ने उसे अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति सचिपति इंद्र को देखा और उन्होंने वह इंद्र के गले में डाल दी। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सर पर से उतारकर देवराज की तरफ फेंक दी। देवराज ने उसे अपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोन्मत्त हाथी ने भी उसी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्री, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। तो इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।